यदि आप एक प्लॉट, ज़मीन, आवासीय प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्रीहोल्ड प्लॉट अगर खरीदना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, कुछ लोग एक गाटा संख्या में मिस्टेक कर रहे हैं, वो आप मत करिए, वरना आपकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज दोनों कैंसिल होंगे और कई लोगों के हुए भी हैं। एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर से मिस्टेक क्या हो रही है, इन्हें मिस्टेक नहीं, लापरवाही कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं। क्या हो रही है वो आप जान लीजिए। प्रॉपर्टी डीलर कई सम्मिलित गाटों को खरीद कर एक, मान लीजिए वो पूरी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, ठीक है, पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, फिर उसमें से प्रत्येक गाटा का जिक्र करते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक व्यूअर का, सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारा ज़मीन खरीदना चाह रहा है, हमारी ज़मीन डॉक्यूमेंट्स चेक कर दीजिए कि ज़मीन सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने चेक की, मैंने पूछा आप किस गाटे में खरीदना चाहते हो, वो किस गाटे में आपको देना चाहता है। तो उसने कहा सर मैं 464 में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक, 464 में आपका चेक कर रहा हूँ। जब मैंने साथियों चेक किया, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, श्रेणी नंबर कोई विवाद तो नहीं, तो चेक करवा सकते हैं आप मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। साथियों, जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर ने 455 गाटा संख्या में 1274 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। ठीक है, और वहीं 464 में 270 वर्ग मीटर खरीदी थी। ठीक है, टोटल जो है 1544 वर्ग मीटर खरीदी थी। मैंने कहा ठीक है भाई। जब मैंने चेक किया तो पता चला इन्होंने 464 में 2 रजिस्ट्रियां कर दी, यानी कि 160 वर्ग मीटर बेच दी। यहाँ पे आप देखिए 464, ये 83 वर्ग मीटर की एक रजिस्ट्री ये रही। ठीक है, जब मैंने दूसरी रजिस्ट्रियां खोली तो वहां पे साथियों प्रत्येक रजिस्ट्री में 455 भी मेंशन था और 464 भी मेंशन था। इस प्रकार की 8 रजिस्ट्रियां लगातार बोली, जिसमें 455 भी है, 464 भी है। भाई प्लॉटिंग बड़ी है, यानी कि 1544 वर्ग मीटर की। तो प्रॉपर्टी डीलर में प्रत्येक रजिस्ट्री में दोनों गाटे मेंशन कर दिए और कुछ लोगों को तनहा यानी कि पूरा पूरा 464 में बेच दिया। अब साथियों दिक्कत यहाँ पे ये सबसे बड़ी हो गई कि उन लोगों की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है और दाखिल खारिज भी नहीं होगा। क्या हो गई, क्या गलती कर दी? क्योंकि ये कानून नाम की चीज जानते नहीं। जब साथियों आप एक खुद सोचिए, जब इन्होंने 464 में खरीदी है मात्र 270 वर्ग मीटर, यानी कि 0.027, ठीक है, और 455 में खरीदी है 1544 वर्ग मीटर, तो अब ये प्रत्येक दोनों गाटों का मेंशन कर रहे हैं। जब दाखिल खारिज के लिए पत्रावली आपकी जाएगी तो तहसीलदार दाखिल खारिज कैसे कर देगा? क्योंकि आदेश इस प्रकार होता है कि गाटा संख्या 455 में से, जैसे मान लीजिए 167 इन्होंने रजिस्ट्री की है, तो गाटा संख्या 455 में से 167 के आधे, मान लीजिए 82 वर्ग मीटर बेचा, और गाटा संख्या 464 में से इन्होंने 82 वर्ग मीटर बेचा। इस प्रकार से आदेश होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कंबाइंड करके लिख दिया 167। चलिए कंबाइंड करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई 464 में रकबा बहुत कम है, 270 वर्ग मीटर, जो कि 4 प्लॉटों में कंप्लीट हो जाएगा। फिर दाखिल खारिज होगा कैसे? रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी वहां पे। तो ये आपको ध्यान देना है। और साथियों मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप मुझसे जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करवा सकते हो और लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। ठीक है, बाकी जब आप जमीन खरीदते हैं तो खतौनी में श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, जमीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, गाटा संख्या में क्षेत्रफल, दाखिल खारिज के आदेश और स्टे वगैरह के आदेश, कोई विवाद तो नहीं चल रहा, और डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ये सारी चीज़ें आप चेक करिए आकार पत्र 4145 सहित।